नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वानी है। मैं डायरेक्टर डॉक्टर वानीज़ वुमेन वेलनेस क्लिनिक जो कि राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में स्थित है, और मैं कंसल्टेंट यशोदा हॉस्पिटल्स और सर्वोदय हॉस्पिटल्स हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबॉर्शंस और उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अबॉर्शंस दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं मिसकैरेज। मिसकैरेज मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती अबॉर्शन कराने की, वो अपने आप हो जाता है। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। एंड देन कम्स कि इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, यानी कि आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए, आपकी भूल हो गई और प्रेगनेंसी हो गई, और उसके बाद हम अबॉर्शन कराना चाहते हैं क्योंकि ये एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, हम इसे नहीं चाहते। तो दोस्तों, मिसकैरेजेस क्या होते हैं? मिसकैरेजेस अपने आप ही स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, अपने आप, कोई उसका रीज़न नहीं होता। बहुत सारे रीज़न्स हैं, यानी कि हमारा जो हमारा छोटा सा बेबी बना है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रोमोसोमल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी को रिटेन नहीं कर सकती। उसके अलावा हमारे अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो ये रही बात मिसकैरेजेस की। मिसकैरेजेस में पेशेंट को बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि अभी वो चाहती है प्रेगनेंसी करना पर प्रेगनेंसी कर नहीं पा रही है। तो इस तरीके से हमें उस पेशेंट को टेंडर लव एंड केयर के द्वारा उसको बहुत सारा प्यार और समझाना और काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि यस, एक अबॉर्शन के बाद स्टिल देर आर लॉट ऑफ चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट एंड टू गेट अ बेबी। अब आते हैं हम इंड्यूस्ड अबॉर्शंस पे, जहाँ पे हमारे को इस प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है, ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से हम ये टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। पहले मेडिकल अबॉर्शन, यानी कि हम अबॉर्शन कर रहे हैं मेडिसिन्स के द्वारा, यानी कि हम इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर रहे। और दूसरा तरीका है कि सर्जिकल अबॉर्शंस। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अभी करेंटली ही एक अमेंडमेंट आया है इसमें। पहले अबॉर्शन इन इंडिया जो है वो सिर्फ 20 वीक्स तक करे जाते थे, बट इसका कोई रीज़न होना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर कोई खामी है, यानी कि बच्चा यदि जन्म लेने के बाद सरवाइव नहीं कर सकता है, उन्हीं केसेस में हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल अबॉर्शंस, मेडिकल अबॉर्शंस में हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, इंडिया में लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खा लेते हैं, ओवर द काउंटर जो भी मिलती हैं खा लेते हैं। तो उसमें उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे को कितने एज तक खाना है, कितने गेस्टेशनल एज तक खाना है, कितने महीने तक खाना है और किस तरीके से खाना है। तो ऐसे में कभी कभी जो प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है या प्रेगनेंसी ज़्यादा वक्त की होती है, तो इनमें पेशेंट्स फंस जाते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आप अबॉर्शन कराना भी चाहते हैं तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह करें। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो वो फूट सकती है, रप्चर हो सकता है, परेशानी हो सकती है, एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। तो आप प्लीज़ एक सलाह के बाद ही ये सब कराएं। उसके अलावा जब हम मेडिकल अबॉर्शन देते हैं तो इसके अंदर काफ़ी तो निकल जाता है, पर कुछ अंश बच जाते हैं बच्चे के, इसको कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। तो अगर ये यूट्रस के अंदर बच्चे के अंश रह जाते हैं तो ये आगे जाके इन्फेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट को ब्लीड करा सकते हैं, अन्य बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब ये हमने खाया तो हमारे को इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि मैं कहूँगी कि अगर आप 2 घंटे में 2 पैड्स सोक कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना चाहिए। दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो एक स्टेट होती है शॉक की, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो उससे पहले आपको अपनी मेडिकल सर्विसेज की सपोर्ट सिस्टम आपको अवेल करना चाहिए। उसके बाद सर्जिकल अबॉर्शंस आते हैं। सर्जिकल अबॉर्शंस में हम एनेस्थीसिया के अंडर सर्जिकल उसको डायलेट करते हैं बच्चेदानी के मुंह को और उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, यानी कि उसको खाली कर देते हैं।
तो उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब अबॉर्शंस के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन पे, या फिर एक वुमेन पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कराया, मैंने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया, मैंने देखा था उसकी धड़कन अल्ट्रासाउंड में, है ना। तो ये सब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, गिल्टी की एक फीलिंग आती है। सो इससे बचने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करें, ताकि आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से बचें और अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचें। सेकेंड थिंग इज़, मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कब तक ब्लीडिंग हो सकती है, कब तक मेरे को ब्लीडिंग हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको जो आपने मेडिकल अबॉर्शन लिया है या आपने सर्जिकल इवैक्यूएशन किया है, तो आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है, यदि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अबॉर्शन की डेट से, जब आपने अबॉर्शन कराया है, अगर आपने मेडिकल अबॉर्शन लिया है तो 3 वीक्स बाद, यानी कि 3 हफ्ते बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसमें आपको पता रहे कि जो है सारा कुछ निकल गया है, आपकी यूट्रस बिल्कुल क्लीन है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड, कि क्या मेरे प्रेग्नेंट होने के आगे चांसेस हैं, क्या मेरे आगे फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं ये देती हूँ कि यदि आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट से आपने कराया है अंडर ए सेप्सिस, यानी कि जहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसके रेट्स बहुत कम है कि आपकी आगे आने वाली प्रेगनेंसीज पे कोई प्रभाव पड़े। बट यदि आपने नहीं कराया है, अपने आप सेल्फ आपने ट्रीटमेंट लिया है, या किसी अनरजिस्टर्ड के पास चले गए हैं जो कि इसमें क्वालिफाइड नहीं है, तो यस, इसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड में तो कुछ नहीं होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड में इन्फेक्शन हो जाएंगे। इन्फेक्शन से आपके बच्चेदानी ट्यूब में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। इसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और उसके कारण आपके ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि मैम हम कितने दिनों बाद सेक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वार्न करूँगी, क्योंकि एक बार अबॉर्शन होने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है। तो यदि आप सेक्स करें, आप 1 वीक बाद कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट 1 वीक का तो आपको एब्सटिनेंस रखना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। बट आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड यूज़ करने हैं, क्योंकि एक अबॉर्शन के बाद जल्दी से आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। दोस्तों, क्या खाना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत गरिष्ठ खाना नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, नॉर्मल फूड जो इंडियन फूड होता है आप खा सकते हैं। ब्लीडिंग कब तक रहेगी ये मैंने आपको बताया, 1 से 2 हफ्ते तक आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग रह सकती है। यदि आपको कोई फीवर है, यदि आपको कोई वाइट डिस्चार्ज है जो कि स्मेली है, और यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है कि ट्रैवल कर सकते हैं क्या अबॉर्शंस के बाद। येस, अगर आपका पूरा आपका जो है प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, उसके आप 4 to 7 डेज़ बाद यू कैन ट्रैवल। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें कोई कैंसर रिस्क तो नहीं है, अगर हम अबॉर्शन कराते हैं तो इसमें कोई कैंसर रिस्क नहीं है। डेफिनेटली देयर इज़ नो प्रूवन कैंसर रिस्क इफ़ यू गो फॉर अबॉर्शन, आइदर मेडिकल और सर्जिकल। अच्छा, इसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम हम टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जिस टाइम पे आपको अबॉर्शंस हो, आप सैनिटरी पैड का यूज़ करें, टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप का उसके सक्सेसिव जब आपको पीरियड्स आए तो आप उसको यूज़ करें। सो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचें, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें, है ना। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई सुझाव हों, सजेशंस हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। धन्यवाद।